बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सहाबिया का अजीब किस्सा। उनकी शादी हुई, अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई कि जिनके पास रिज़्क़ की फराखी थी, हर तरह की ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खामद की खिदमत भी करती और इन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खामद सो चुका था और वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। हत्ता कि जब उनकी दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हुआ हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खामद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात पे पक्के हैं कि जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगा, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी कि अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो वो सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत, खूब सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे भी कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? हरगिज नहीं। कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ा है? कोई आपकी बात पूरी नहीं की? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसीलिए खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारग कर दें। सहाबी हैरान हैं कि कौल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। चनाचा मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। चनाचा दोनों मियाँ बीवी घर से निकले थे कि खामद का किसी वजह से पांव अटका और वो नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खामद के जख्म पर पट्टी बांधी। इसके बाद उसको सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो ना अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बात बता दूंगी। तो कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? कहने लगी, आपने चंद दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलवान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। मैं दिल में सोचती रही कि मैंने आपके घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात की है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खामद के ईमान में फर्क हो। मेरे खामद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं इस बंदे की क्या खिदमत करूंगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि आपको अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खात्मा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। जिक्र दुनिया करके देखा
फिक्र अकबी करके देख, सबको अपना करके देखा और रब को अपना करके देख।